please stick to the end this video. Because in this episode you get a bonus story of Haunted Hospital. Make sure to subscribe and supporting us with your likes and comments. हेलो, कैसा चल रहा है तबीयत पानी? मेरा मतलब आपकी तबीयत घर का पानी। वेलकम टू रेडी टू स्केयर एपिसोड 8। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह आप सबको हर बुरी और नागहानी आफत से महफूज रखे। ये मेरी आप तमाम सुनने वालों के लिए दुआ है। आज के एपिसोड में दो मसालेदार स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी पाकिस्तान टूर की है। इतना हसीन है हमारा मुल्क, मगर हम शायद उतने अच्छे नहीं। उप्स, सॉरी, मुद्दे से हट रहा हूँ। सेकंड स्टोरी एक दोस्ती के ऊपर है कि दोस्त कभी कभी इतने खबीस निकल आते हैं तो देख भाल कर दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वरना इस वीडियो को स्किप कर दें। फायदा क्या, आप वीडियो देखते जाएं और सब्सक्राइब ही ना करें। पर अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी। तो कहानी शुरू होती है ट्रेन से। ये स्टोरी एक पाकिस्तान टूर की है जो कि शेयर की है कराची से एजाज फारूकी ने। ये वाकया बिल्कुल लेटेस्ट 10 दिन पुराना है। एजाज भाई कहते हैं कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ पाकिस्तान टूर पर 8 दिसंबर को रवाना हुए और 17 दिसंबर को उनकी वापसी हो गई। सबसे पहले तो 2 दिन हमने एबटाबाद में गुजारे, मगर 12 दिसंबर को रात 8 बजे हम शुगरान पहुंचे। शुगरान पहुंचने के बाद हम वहां एक होटल में गए और रात गुजारने के लिए एक कमरा बुक कराया। हम सब लोग बहुत खुश थे, खूब एंजॉय कर रहे थे और खूब सर्दी पड़ रही थी वहाँ। फिर हमने रात का खाना खाया और तकरीबन रात के 10:30 बजे हम अपने रूम में चले गए। हम लोग अपनी शुगल मस्तियों में मसरूफ थे, गपशप कर रहे थे और फिर पत्ते खेलने लगे और स्पीकर पर तेज आवाज में गाने भी चला दिए। अब इतनी तफरीहों में पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज गए। रात के 1 बजे तक तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर 1 बजने के बाद हमारे साथ एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। हम पत्ते खेल रहे थे कि अचानक कमरे में रखा हुआ लैम्प खुद ही ब खुद गिर जाता है। हम इग्नोर करके उस लैम्प को अपनी जगह पे रखते हैं और दोबारा अपने खेल में मसरूफ हो जाते हैं। तो दूसरी मर्तबा बिस्तर पर रखा हुआ एक बैग नीचे फर्श पर खुद ही गिर जाता है। ये देखकर हम पांचों डर जाते हैं और हमारा एक दोस्त शोएब, जो उम्र में सबसे बड़ा होता है और हमारा लीडर भी होता है, वो कहता है कि गाने बंद कर दो। थोड़ी ही देर में हमारे कमरे की लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। हम परेशान कि ये क्या हुआ। जब हम बाकी रूम्स की तरफ खिड़की और कमरे से बाहर निकल कर देखते हैं तो बाकी तमाम कमरों की लाइट्स बिल्कुल ठीक थीं। तो फिर हमारे ही कमरे की लाइट क्यों ब्लिंक होने लगी। हम जाकर मैनेजर को बताते हैं तो वो एक दूसरा बल्ब हमें अरेंज करके देता है। जब हम वो बल्ब लगाते हैं तो वो भी बिल्कुल वैसे ही ब्लिंक कर रहा था जैसे पहले वाला कर रहा था। इस पर मैनेजर कहने लगता है कि शायद यहाँ का होल्डर खराब हो गया है, कल सुबह ठीक हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग काफी थके हुए भी होते हैं, लिहाजा सोने के लिए लेट जाते हैं। थकन और शदीद सर्दी की वजह से हम पांचों के पांचों 10 मिनट के अंदर बेखबर सो जाते हैं। हमारे आंख लगने के तकरीबन आधे घंटे बाद हमारा एक दोस्त दानियाल अपने बराबर में लेटे हुए दूसरे दोस्त बासित को गुस्से में कहता है कि बासित, तुम मेरा कंबल क्यों खींच रहे हो, ये कोई मजाक का वक्त तो नहीं। इस बात पर बासित दानियाल से कहता है कि भाई, मैं तुम्हारा कंबल क्यों खींचूंगा, मैं तो तुमसे काफी दूर लेटा हुआ हूँ और मुझे तो नींद भी आ गई थी। खैर, इस बात को इग्नोर करके दानियाल और बासित दोबारा सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दानियाल ज्यादा गुस्से में तेज आवाज में कहता है कि बासित, तू पागल तो नहीं हो गया, तू क्यों गहरी नींद में मेरा कंबल बार बार खींच रहा है। इस बात पर बासित को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है। भला इस सर्दी और शदीद थकन में हम में से किसको मस्ती सूझेगी कि तुम्हारा कंबल बार बार खींचकर तुम्हें तंग करें। दानियाल कहता है कि 2 मरतबा मेरा कंबल खींचा है, किसी ना किसी ने तो शरारत की है। दोबारा सब सोने लेटते हैं तो तकरीबन रात के 3 बजे दानियाल गंदी गंदी गालियां देते हुए उठता है और कहता है कि जो भी मेरा कंबल खींच रहा है मैं अब उसको चमाट मार दूंगा। इस पर हमारा लीडर शोएब कहता है कि मैं तो बीच में लेटा हुआ हूँ, तुम्हारा कंबल किसी ने नहीं खींचा, सब अपनी अपनी जगह पर सोए हुए थे। दानियाल ने कहा कि भाई,
3 मरतबा गहरी नींद में मेरा कंबल खींचा गया है। बासित दोबारा कहता है कि मैं गवाह हूँ कि हम में से किसी की भी ये हरकत नहीं है। इसी दौरान हमारा एक दोस्त शारिक वॉशरूम चला जाता है। जब वो हाथ धोने के लिए खड़ा होता है तो वॉश बेसिन के ऊपर लगे हुए शीशे को देखकर चीखने लगता है। हम सब उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं और जब वो निकलता है तो हम उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि मैंने शीशे में देखा कि मेरे पीछे ऐसा धुआं उठ रहा है कि जैसे कि आग लग गई हो। हम वॉशरूम जाकर देखते हैं तो वहां कोई धुआं, कोई आग नहीं होती। अब हम पांचों को इस बात का यकीन आ गया कि एक के बाद एक एक्टिविटी होना, चीजों का गिरना, लाइट का ब्लिंक होना, दानियाल का कंबल खींचना और अब ये धुआं, ये आग, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अब हम लोग दिल ही दिल में कुरानी आयत पढ़ने लगते हैं कि अचानक शीशे का ग्लास मेज से नीचे गिरकर टूट जाता है। बस ये मंजर देखना ही था कि हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई और हम पांचों उस कमरे से अपना सामान तक उठाए बगैर भाग गए। बड़ी हिम्मत करके मैनेजर के पास पहुंचे, उसको सारा वाकया बताया तो उसने कहा कि अभी रात के 4 बज रहे हैं और सुबह में तो आप लोगों ने यहाँ से चले जाना है। मैं आपको दूसरा रूम अरेंज करवा देता हूँ, बस प्लीज आप लोग इस बात का जिक्र किसी से भी मत करिएगा, हमारे होटल का नाम खराब हो जाएगा। अब हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उस कमरे में वापस जाकर अपना सामान उठा सकें, मगर हिम्मत तो करनी पड़ी। बहुत मुश्किल से हम दोबारा उस कमरे में गए, अपना सामान उठाया और वहां से उल्टे पांव वापस भागे। जब हम दूसरे कमरे में गए तो वहां सब कुछ नॉर्मल था, मगर दिल में ऐसा डर बैठ चुका था कि शदीद थकन के बावजूद भी हमें एक लम्हे की नींद नहीं आई। ये वाला टूर तो मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश टूर रहा। 12 दिसंबर 2023 की वो हौलनाक रात हम पांचों दोस्त जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई अपनी स्टोरी हमसे शेयर करने का। तुम्हें तो पता है ना। आयशा जी, अम्मी, आयशा जी, अल्लाह का नाम लो। ये आज के एपिसोड की दूसरी स्टोरी है जो नोमान ने भेजी है। इनका ताल्लुक कराची से है। ये बताते हैं ये बात है 2017 के विंटर की और ये वाकया मेरा अपना है। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि रात के 1 बजे के वक्त मेरे पास मेरे दोस्त की कॉल आती है और वो मुझसे बोलता है, मैं बाहर खड़ा हूँ, आओ मुझे तुमसे काम है। मैं बाहर जाके देखता हूँ मेरा दोस्त खड़ा था, मैं उससे मिलता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, खैरियत, क्या काम था। तो वो मुझसे बोलता है कि हमें अभी कब्रिस्तान जाना है। यह सुनकर मैं हंसने लगता हूँ और उससे कहता हूँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो, रात के 1 बजे कब्रिस्तान कौन जाता है। तो वो मुझसे बोलता है कि नहीं, मुझे वाकई काम है और जाना ज़रूरी है। तो उसके इसरार करने पर मैं उसके साथ चल पड़ता हूँ। मेरा जो दोस्त है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। जो उसके मैनेजर हैं उनकी उसके पास कॉल आई थी और उन्होंने बताया था कि उनके जो बॉस हैं वो अपनी मदर की कब्र पर विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। तो इस वजह से तुम्हें कब्र की सफाई सुथराई करनी है और देखना है कि कब्र अपनी सही हालत में मौजूद है या नहीं। मैं बाइक पर बैठकर अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान के लिए रवाना हो जाता हूँ। ये जो कब्रिस्तान है ये कराची में वाक़ पापोश नगर में मौजूद है। कब्रिस्तान पहुँचते ही गोरकन जो गेट के अंदर बैठा था वो हमें देखकर पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं इतनी रात में। तो जो मेरा दोस्त है वो उससे कहता है कि हमें एक कब्र की सफाई सुथराई करनी है क्योंकि कल इनकी फैमिली कब्र पे विज़िट करने के लिए आएगी। थोड़ी बहुत बात करने के बाद गोरकन हमें इजाज़त दे देता है और कहता है कि आप ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा क्योंकि ये वक्त मुनासिब नहीं है। खैर, हम अंदर जाते हैं। थोड़ा चलने के बाद हमारे चारों तरफ कब्रें ही कब्रें आना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा चलते ही मेरा जो दोस्त है वो एक कब्र के पास जाके बैठ जाता है और अपने हाथों से मिट्टी को खोदने लगता है। तो ये देखकर मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो। मेरा दोस्त मुझसे बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बस तुम पीछे मुड़ के मत देखना। मैं अपने दोस्त की बात को इग्नोर करते हुए पीछे देखता हूँ तो जो पीछे मंजर मुझे नज़र आता है वो देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ। हमारे चारों तरफ खतरनाक कुत्ते थे जिन्होंने हमें घेर लिया था। अब ये देखकर मैं बहुत डर चुका था और मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि जल्दी उठो यहाँ से और चलो। तो मेरा दोस्त बोलता है कि बस 2 मिनट रुको, अभी हम चलते हैं। कुछ देर बाद मैं अपने दोस्त की तरफ देखता हूँ तो वो अपनी पॉकेट से एक तावीज़ निकाल कर एक कब्र में गाड़ रहा था। अब मैं समझ चुका था कि ये मामला कुछ और है। मैंने अपने दोस्त से गुस्से से कहा कि ये तुम क्या करने लगे हो, जल्दी से यहाँ से उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है,
जल्दी निकलो यहाँ से। तो फिर मेरा दोस्त फ़ौरन खड़ा हुआ और हम वहाँ से निकल गए। डॉट। कब्रिस्तान से बाहर आते ही बाइक पर बैठकर मैं अपने दोस्त को बहुत सुनाने लगा और उससे कहने लगा कि आज तो तुम मुझे लेकर आ गए हो, पर आइंदा तुम मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। ये तुमने सब किया क्या है? तो दोस्त कहने लगा कि मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने कोई तावीज़ नहीं गाड़ा, जबकि वो झूठ बोल रहा था। मेरी आंखों के सामने उसने एक तावीज़ एक कब्र के अंदर गाड़ा था। खैर, जैसे तैसे रात को उसने मुझे घर छोड़ा और मैं बहुत डरा हुआ था, भागता हुआ अपने रूम की तरफ गया और अपने रूम को लॉक करके सो गया। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद मेरे दोस्त की मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई, मैसेजेस आए, पर मैंने ना तो उसकी किसी कॉल या मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और उससे बिल्कुल ही रब्ता ख़त्म कर दिया। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, क्योंकि जो उसने किया था वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। जिन्होंने भेजी है इनका नाम दाऊद है और इनका ताल्लुक लाड़काना से है। ये बताते हैं, ये बात है 2015 की। मेरा एक दोस्त जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था। शाम के वक्त उसका ऑपरेट हुआ और वो फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब रात में हॉस्पिटल में किसी ने स्टे करना था। दोस्त की फैमिली इसरार कर रही थी कि हमें रुकने दो, पर हमने उन्हें बोला नहीं, हम रुक जाते हैं, आप लोग घर जाएं, छोटा सा ऑपरेशन है, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और हम हॉस्पिटल में रुक गए। रात के वक्त डॉक्टर ने विजिट करा, दोस्त को चेक करा और उन्होंने मुझे एक मेडिसिन लाने के लिए कहा। नीचे ही फार्मेसी बनी हुई थी, तो मेडिसिन लेने के लिए मैं जैसे ही नीचे जा रहा था तो मैंने देखा एम्बुलेंस के अंदर एक एक्सीडेंट केस आया था। तो थोड़ी देर मैं वहाँ पर रुक गया, देखने लगा, तो वो एक्सीडेंट केस जो था उसके अंदर जो आदमी था वो एक्सपायर हो चुका था। उसकी डेड बॉडी थी, मुर्दा खाने के बाद रश लगा हुआ था, उसे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया मेरे आंखों के सामने। खैर, इस बात को इग्नोर करके मैं फार्मेसी की तरफ गया और अपनी दवाइयाँ लेके वापस आ गया। दवाइयाँ लाने के बाद कुछ देर हुई होगी, तकरीबन 1-1.5 घंटा। ये रात के 3 बजे का वक्त था। अब मुझे और मेरे दोस्तों को भूख लगी, तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुमने कैंटीन देखा हुआ है, तुम जाके कुछ खाने पीने के लिए सामान लेकर आ जाओ। तो मैं नीचे उतर के कैंटीन की तरफ गया और वहाँ से कुछ सामान लेने लगा। सामान लेके जब मैं वापस आ रहा था तो वही मुर्दा खाना जो रास्ते में पड़ता था, मैंने देखा उस मुर्दा खाने की विंडो से वही आदमी जिसका अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी डेड बॉडी आई थी, वो खड़ा है, उसके सर से खून बह रहा है और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। ये मंजर देखकर मैं बहुत डर गया और भागता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे ये मैंने नीचे बंदा देखा है, अभी आया था और अभी वहाँ पे मुर्दा खाने के अंदर खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। तो ये सुनकर मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें हो सकता है कोई वहम हुआ हो। मेरे दोस्तों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि चलो आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। मेरे 3 दोस्त मेरे साथ आए। हम चारों नीचे जब गए मुर्दा खाने की तरफ, तो पहले तो हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रात के इतनी लेट नाइट उस मुर्दा खाने के पास जाए। तो साथ में ही एक गार्ड बैठा हुआ था। हमने गार्ड को बुलाया और उससे कहा कि हमें ऐसे ऐसे देखना है, हमारा कोई बंदा है अंदर। अब वो गार्ड हमारे साथ आ गया। मुर्दा खाने की तरफ हमने जाकर देखा तो शीशे के बाहर से ही हमने देखा मुर्दा खाना पूरा अंदर से नज़र आ रहा था। उस इंसान की डेड बॉडी वैसी ही पड़ी थी, उसके ऊपर चादर डली हुई थी। अब ये चीज़ मेरे समझ से बाहर थी और मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि कुछ भी नहीं था, तुम्हारा सिर्फ वहम था। खैर वो क्या था मुझे नहीं पता, पर उसके बाद मुझे 1 हफ्ते तक बहुत तेज़ बुखार रहा। ये बात मेरे आज तक समझ नहीं आई कि ये मेरे साथ हुआ क्या था और वो क्या चीज़ थी। जिसने भी ये स्टोरी पूरी सुनी है उनका दिल की गहराई से बहुत शुक्रिया। मेहनत लगती है पूरी टीम की, लिहाजा कहना चाहता हूँ कि 1 लाइक तो बनता है। आज की स्टोरी सुनने के बाद उम्मीद करता हूँ कि सब बिना डरे सो जाएंगे। सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करें, सेफ और अच्छी नींद आएगी, ना कोई जिन तंग करेगा ना शैतान। अब इंग्लिश में दुआ करता हूँ, गॉड फॉरबिड सच एन इंसिडेंट एवर हैपेंस टू एनीवन। वेल, अगर आपके साथ भी हुआ है कोई टेरिफाइंग हॉरर वाकया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा, सायोनारा।